जय शिव गोरखाधीश। सतनाम आदेश गुरु का। जो हमारे प्रिय साधकों, आज हम चर्चा करेंगे मोक्ष और मुक्ति पर। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि हम अपनी साधना की शुरुआत से साधना पार्ट 4 हम अपने चैनल में वीडियो डाल चुके हैं। और पूरी साधना ये नहीं हम आपको मुख से बताते हों, हम उस साधना को और उसकी मुद्रा और आसन हम आपको करके बताते हैं। तो इस तरह से अगर जो साधक जिज्ञासु साधक हैं ये हमारी साधना को करेंगे तो एक साल के अंदर वह उनकी आज्ञा चक्र ओपन हो जाएगा और थर्ड आई खुल जाएगी। तो साधकों, हम थर्ड आई से पहले होने वाले लाभ, थर्ड आई खुलने से जो अनुभव और जो लाभ होते हैं वो हम आपको बता दें। जिस परिवार और कुटुंब में एक साधक जो होता है कुंडलिनी जागरण से सहस्रार तक की यात्रा करता है, मूलाधार से सहस्रार तक की यात्रा करता है, जो साधक आज्ञा चक्र पर जिसकी ऊर्जा पहुंच जाती है वो साधक में काफ़ी बदलाव होते हैं। वो स्वयं आज्ञा चक्र पर पहुंचने पर वह स्वयं का अनुभव कर लेता है, अपनी चेतना का अनुभव कर लेता है। तो हम लाभ की बात कर रहे थे तो हम आगे की बात छोड़ते हैं। इससे लाभ ये होते हैं कि हमारा कांटेक्ट सीधा ब्रह्मांड से होता है, यूनिवर्स से होता है, सीधा डायरेक्ट संपर्क होता है, बीच में कोई बिचौलिया नहीं होता है। तो जो हमारा ख्याल हमारा यूनिवर्स रखता है, किसी प्रकार की कोई कमी महसूस नहीं होती है और उस साधक को कोई कष्ट न पहुँचे उसके लिए उसके सगे संबंधी और कुटुंब को भी किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होती है जो कि साधक को कष्ट पहुँचे। ये इसका ख्याल ये यूनिवर्स रखता है, जो हमारा सीधा उसके साथ रिश्ता हो जाता है, कांटेक्ट हो जाता है। तो साधकों, इससे आगे अभी हम जो शुरू में हमने चर्चा की थी कि हम आज बात करेंगे मुक्ति और मोक्ष पर। तो सबसे पहले आते हैं कि मुक्ति क्या है। साधकों, मुक्ति इस संसार में जो अज्ञानता फैली हुई है, माया भ्रमजाल फैला हुआ है और ये भ्रमजाल चालाक और चतुर दुष्ट गुरुओं द्वारा फैलाया गया होता है, जो खुद तो अज्ञान होते हैं और जो है जनता को भी अज्ञानता की ओर धकेलते हैं। मुक्ति जीते जी मिलती है साधकों, जीते जी मुक्ति मिलती है। जो व्यक्ति स्वयं को जान लेगा, जो स्वयं को जान लेगा, अपनी चेतना को जान लेगा, तो उसकी मुक्ति सारे भ्रमजाल दूर हो जाते हैं और वो संसार के कुचक्रों से मुक्त हो जाता है। ये अज्ञानता ही मुक्ति से बंधे रहने का कारण है। तो अज्ञानता हट जाएगी तो आप इन सारे भ्रमजालों से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, जीते जी ये मुक्त हुआ जाता है स्वयं का ज्ञान करके, स्वयं को जान के। और इसके बाद आता है मोक्ष। मोक्ष क्या है? मोक्ष साधकों, इस जो जीवन में व्यक्ति के किए हुए कर्म, हर कर्म का फलित होने का जो मध्य में एक स्पेस होता है, एक अवधि होती है, उस अवधि में कर्म का फल फलित होता है। तो साधकों, ये मोक्ष तो जीते जी हर कर्म से
मोक्ष, जब उसको कर्म का फल मिलता है तो वह उससे मोक्ष पा लेता है। मोक्ष कहीं ये जीवन को त्यागने के बाद कोई मोक्ष नहीं होता है। और जो हमने कर्म किया है, तो कितने भी हम यज्ञ कर लें, कितना भी हम गंगा स्नान कर लें, या कितने भी हम कुंभ का स्नान कर लें, हमारे क्या किए हुए हमारा कर्म जो है कि वह पीछे हट जाता है या कर्म हमारे ख़त्म हो जाते हैं? कदापि नहीं। जो यहाँ ये मृत्युलोक पृथ्वी पर जो बीज बोया जाएगा उसका अंकुर जरूर फूटेगा और विकसित होगा, और विकसित होने की जो अवधि होती है उस अवधि के स्पेस के बाद वो फलित होता है, फल मिलता है। वो फल अच्छा हो या फल बुरा हो, तो उस कर्म के फलित होने पर जो उसका फल मिलता है, अच्छा हो या बुरा हो, उसी को मोक्ष कहते हैं। यानी अपने कर्मों से, क्या ये हमारे अगर दुष्टता के हमने कर्म किए हैं तो क्या वो फलित नहीं होंगे? कैसे मोक्ष मिल जाएगा हमें? इस जीते जी वो मोक्ष मिलता है। और कर्मों से, अच्छा कर्म किया है तो अच्छा फलित होगा, ठीक है। और मुक्ति की जो बात बताई थी, तो मुक्ति भी इसी प्रकार से जीते जी अज्ञानता का जब प्रकाश का दीपक जलता है, स्वयं का ज्ञान होता है, तो ये सारे जो भ्रम जाल फैला हुआ संसार में, इससे हमें मुक्ति मिलती है। और जब तक हमें स्वयं का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम इन बंधनों में बंधे रहेंगे। हम इन बंधनों से कभी मुक्त नहीं हो सकते हैं। इसी जन्म और मरण के बंधनों में, स्वर्ग और नरक के ये माया जाल, ये सिर्फ शब्दों का भ्रम जाल है। इसके वास्तविकता कहीं कुछ नहीं है। शब्दों का भ्रम जाल है, वास्तविकता कोसों दूर, मतलब है ही नहीं कोई वास्तविकता। जन्म और पुनर्जन्म और ये कहना चाहिए मोक्ष, तो ये सब कुछ जीते जी होता है। तो इसके बाद ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो हम छोटे छोटे वीडियो डालेंगे। अभी पार्ट 4 साधना के हम डाल चुके हैं, और कल हम 5वां भाग डालेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद। साधकों, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें, जिससे हमारी वीडियो वहाँ तक पहुँचती रहे। और साधकों, अभी हम सादा वीडियो डाल रहे हैं, इसकी एडिटिंग वगैरह हम नहीं जानते हैं, ठीक है। तो फिर देखा जाएगा। अभी हम सादा ही वीडियो डालते हैं, और हमारे इस जो वीडियो डालते हैं, जो साधना डालते हैं, उस साधना से लाभ उठाएं। धन्यवाद। जय शिव गोरखाधीश, सतनाम आदेश गुरु का।